जय माता दी दोस्तों। माता रानी के तीसरे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, माता रानी का तीसरा नवरात्रा माँ चंद्र घंटा की कृपा सब पर बनी रहे। माँ चंद्र घंटा को आज के दिन सभी याद करें। माँ चंद्र घंटा कौन है? माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्व है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इन्हें चंद्र घंटा, चंडिका या रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र घंटा is the married form of Devi Parvati. In Sanskrit, Chandra is the moon and Ghanta is bell. After marriage, she adore the moon on her head, which looks like a bell. Thus she named Chandra Ghanta. Not only she carries the peaceful form, but also she has a fierce form. On one side, she is charming, and on the other side, she face of the demons in the war for the welfare of devotees. She rides on tiger, holding many weapons, and Abhimudra. Abhimudra means she is blessing the seeker with fearlessness, as she herself is the protector. माँ चंद्रघंटा किसका प्रतीक है? माँ चंद्रघंटा भगवान शिव की पत्नी बनने के बाद देवी पार्वती का वैवाहिक रूप है। वह आध्यात्मिक और आंतरिक शक्ति की देवी है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें इस देवी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रघंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चांद है मस्तक पर। माँ चंद्रघंटा की पूजा देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के रूप में क्षमा और शांति की देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करते हैं। माँ का चिंतन मनन करने से आपको बहादुरी प्राप्त होगी और साहस प्राप्त होगा। चंद्रघंटा माँ को क्या पसंद है? माँ चंद्रघंटा को खाने की खीर का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और सभी पापों और दुखों का नाश करती हैं। माँ चंद्रघंटा से जुड़ा हुआ प्लैनेट वीनस है, शुक्र। Venus is the indicator of comfort and marriage. The mantra chanting of Devi Chandraghanta remove bad effect of Venus. If one has in his and her horoscope, she bless her devotee with all material comfort and happy married life. आज के मेडिटेशन से आप अपने वीनस को और अच्छा प्रबल कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा 16 चक्रा से जुड़ी हुई है, जिसको मणिपुर चक्रा भी कहते हैं। मणिपुर चक्रा को अपना होने का दावा करती है। यह चक्र
मंगल ग्रह से भी प्रभावित होता है। यह 10 पंखुड़ियों वाले कमल का प्रतीक है। इस चक्र को नाभि चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हुए तंत्र साधना करने वाले योगी अपनी ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हुए ध्यान करते हैं। उनका मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से रहस्यों और दिव्य चीजों को देखा या सुना जा सकता है। साधक दिव्य सुगंध और दुर्गंध को महसूस करते हैं और कई प्रकार की आवाजें उनको सुनाई देती हैं। इस चक्र को जागृत होने के बाद उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं के साधकों को दूर करने के लिए कहा जाता है। अनुशासन के इस चरण में साधक को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। मणिपुर चक्र साधकी से जटिलता में परिवर्तन या रूपांतरण का प्रतीक है। दोस्तों, मणिपुर चक्र के लाभ। मणिपुर चक्र सुषुप्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचन अग्नि के स्थान के रूप में यह चक्र अग्नाशय और पाचक अवयवों की प्रक्रिया को नियमित करता है। नाभि चक्र, सोलर चक्र जब खराब होता है तो क्या होता है? आधुनिक जीवन शैली इस प्रकार की है कि भागदौड़ और तनाव, दबाव भरे प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण में काम करते रहने से व्यक्ति का नाभि चक्र निरंतर सुप्त बना रहता है। इससे नाभि अव्यवस्थित हो जाती है। माँ चंद्रघंटा का एक मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता रानी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटाय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटाय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का चक्र सोलर चक्र है। मणिपुर चक्र माँ को याद करने से, प्रार्थना करने से हमारा चक्र, मणिपुर चक्र अच्छा होता है। हमें शक्ति, पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस मिलता है। एक्शन ले सकते हैं हम। दोस्तों, आप मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएं। एक कंफर्टेबल जगह लेके बैठ जाएं। कंफर्टेबल जगह हो, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज आपके पास ना हो। अपने रूम की लाइट थोड़ा डिम रखें, शांति रखें। जैसा पोस्चर आपको इजी लगे वैसा आप पोस्चर लेके बैठ सकते हैं। आपको शरीर में कहीं कोई दर्द या परेशानी है तो आप लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। मन ही मन माँ चंद्रघंटा को याद करें। आंखें बंद, मन ही मन, हे माँ, हे देवी, हे शक्ति। माता को याद करें, माता को प्रे करें, हे देवी हमें भी हील करो, हमारा भी वीनस ठीक करो, शुक्र ठीक करो, प्रबल करो।
हमारे भी मणिपुर चक्र में, सोलर चक्र में जो भी समस्या है, परेशानी है, उसको दूर करो। हमारे चक्रा को जागृत करो, शक्तिशाली करो, पावरफुल करो। महसूस करो जैसे देवी आप पर कृपा बरसा रही है, देवी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपका ऑरा बॉडी चक्रा सब क्लीन हो रहा है, सारी दुख तकलीफें परेशानियां दूर होती जा रही हैं। आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आप पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हो, आपके ग्रह ठीक हो रहे हैं, आपके चक्रा हेल्दी हो रहे हैं, स्पेशली आपका मणिपुर चक्रा और हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। हमारे सोलर चक्रा को और ज्यादा हेल्दी, बैलेंस, पॉजिटिव करने के लिए एक मंत्र है, रम, RAM, रम। रम मंत्र का उच्चारण करेंगे 7 बार। अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्रा पर महसूस करेंगे। आपका मणिपुर चक्रा, सोलर चक्रा, येलो कलर का चक्रा सूरज की भांति चमक रहा है। और मेरे साथ इस मंत्र को चैंट करेंगे। रम, 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 शांति के साथ अपने सोलर चक्रा को ध्यान से देखें। वो हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। और अब आगे हम अपने वीनस को हेल्दी करने के लिए, शुक्र ग्रह को बैलेंस करने के लिए एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि शुक्र ठीक करने के लिए शुक्र करना बहुत जरूरी है। शुक्र करना, थैंक्स करना, ग्रेटिट्यूड करना, शुक्राने में रहना, ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद करने से हमारा शुक्र प्रबल हो जाएगा। सारी दुनिया चाहती है उसका शुक्र अच्छा हो जाए। शुक्र लग्जरी का ग्रह है, संपन्नता का ग्रह है। और मेरा विश्वास है कि जब हम थैंक्स करते हैं तो हमारा शुक्र जरूर प्रबल होता है। तो ध्यान से इस मेडिटेशन को सुने, समझें, साथ साथ बोलें, फील करें, डूब जाएं। उस मेडिटेशन के दौरान जो होता है उसको होने दें। मेडिटेशन के बाद अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। आध्यात्मिक विकास मिशन, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, धन्यवाद मेडिटेशन।
अपने दोनों हाथ जोड़ ले और प्रार्थना मुद्रा में रख ले। मन ही मन अपने ईश्वर का ध्यान करें और सर झुका के मन ही मन उनको धन्यवाद करें। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, जिन पे भी आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धा विश्वास है, उनका ध्यान करें, उनको थैंक्स करें। थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, मुझे इंसान के रूप में आपने पैदा किया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज का ये मौका दिया, आज का ये जीवन दिया, आज का दिन देखने का मुझे अवसर मिला। हे ईश्वर, ये जितना भी आपने मुझे ज्ञान दिया, नॉलेज दी, संस्कार दिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे लोग दिए, रिश्तेदार दिए, दोस्त दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आप मुझे रोटी दे रहे हैं, वरना इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो भूखे सोते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक घर दिया जो मुझे धूप से, बारिश से, आंधी तूफान से, ठंड से बचाता है। वरना इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। वो कभी आंधी तूफान में फंस जाते हैं, कभी गर्मी से धूप से मर जाते हैं, कभी ठंड में ठिठुर जाते हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मुझे इतने अच्छे हाथ पांव दिए, मुझे देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊं। मेरे 2 हाथ पांव मेरे लिए हजारों काम करते हैं, वरना इस दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, वो दुनिया के हजारों रंग नहीं देख सकते। ये फूल, पत्ते, नदियां, पहाड़, झरने, उनको पता ही नहीं है कैसे होते हैं। थैंक यू गॉड, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए कि मैं तरह तरह का म्यूजिक सुन सकता हूँ, अपनी भावनाओं को लोगों को बता सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, जहाँ जाना चाहे जा सकता हूँ, मैं अपने दोनों हाथों से इतने सारे काम कर सकता हूँ। वरना बहुत से लोग तो अपाहिज हैं, उनको वो शक्ति भी नहीं है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। हे ईश्वर, मैं इस पूरी सृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा हूँ। कृपा करो कि मैं हमेशा उन चीज़ों को याद रख पाऊँ जो कुछ भी आपने मुझे दिया, क्योंकि जब तक मैं वो सभी चीज़ें याद रखूँगा तो मैं खुश रहूँगा कि मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ। मगर जब जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूंगा जो मेरे पास नहीं है, मैं दुखी रहूँगा। हे ईश्वर, अपनी कृपा बनाए रखो। जैसे मुझे इस जीवन में आपने इतने सारे सुख सुविधाएं दी, इतनी खुशियाँ दी, इतना सब कुछ दे रहे हो, इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखो, मुझे ज्ञान दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्गदर्शन करो।
और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इतने अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे लोग दिए और इतने अच्छे दुश्मन भी दिए, इतने अच्छे दुश्मन दिए, नेगेटिव लोग दिए जिन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे तंग किया, मुझे धोखा दिया। और उन सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया, अनुभव दिया। हे ईश्वर, आप हमेशा देते रहते हो। बस मैं ही हूं जो लेने के बाद भूल जाता हूं। कृपा करो कि मैं हमेशा आपकी कृपा को याद रखूं। आपने जो मुझे बिजनेस की दिया, जो मुझे जॉब दी, जो मुझे इनकम दी, जो मुझे काम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे सहूलियत देती हैं, मेरे काम को आसान करती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद। मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे माता पिता का धन्यवाद। बचपन से लेके अब तक जो भी गुरु, जो भी टीचर्स, मास्टर्स, जिन्होंने भी मुझे कुछ ज्ञान दिया, कुछ अच्छा सिखाया, बताया, मार्गदर्शन किया। जब जब मैं परेशानियों में था, प्रॉब्लम में था, जिन्होंने भी मुझे अपना कंधा दिया, मुझे साथ दिया, मेरी बात को सुना, समझा और मुझे सही सलाह दी, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद वो ईश्वर के बंदे थे, वो ईश्वर के फरिश्ते थे, मैसेंजर थे, जो ईश्वर ने मेरे पास भेजे। जब अपने भी साथ छोड़ गए तो उन्होंने मुझे मदद की। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपका धन्यवाद, जो कभी आपने मुझे मांगने पे दी, कभी बिना मांगे दी। और मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि जब मैं किसी चीज़ के लायक नहीं होता तो उस समय मुझे आप वो चीज़ नहीं देते। मुझे पहले लायक बनना होता है जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ, और जिस दिन मैं लायक हो जाऊंगा तो आप मुझे वो दे ही दोगे। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू समस्त गुरु, गॉड, गाइडेंस, मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए, तहे दिल से, अंतरात्मा से, श्रद्धा विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। मैं जब भी देखता हूँ मेरे जीवन में कितनी परेशानियां आई और कितनी परेशानियां चलेंगी, जब वो परेशानियां भी ज़्यादा टिक नहीं पाई तो आज वाली परेशानी भी नहीं टिक पाएंगी। क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, कभी भी एक सा नहीं रहता। ये सुख दुख तो इंसान को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे ही मैं इन दुखों से लेसन ले लेता हूँ, सीख लेता हूँ, तो दुख का अस्तित्व खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है और सुख की शुरुआत हो जाती है। भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो कि मैं आपकी लीला को समझ पाऊँ। आप मुझे जो दिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, समझ पाऊँ। और आज मैं समझ गया हूँ कि थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद से ऊपर कोई मेडिटेशन ही नहीं है। क्योंकि जब मैं थैंक्स करता हूँ तो मुझे वो सभी चीज़ें अपने आप मिलने लग जाती हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे मांगना भी नहीं पड़ता,
बिन मांगे मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब मैं थैंक्स करता हूँ अपना और अपने आसपास की हर चीज़ का, तो मैं सभी चीज़ों के लायक बनना शुरू हो जाता हूँ। और जब मैं लायक बनता हूँ तभी मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मुझे कुछ देते हैं। हे ईश्वर, कृपा करो हमेशा मैं इस फीलिंग में रहूं, इस थैंक्स में रहूं, इस ग्रेटिट्यूड में रहूं, हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूं। जो कुछ भी आपने मुझे दिया, हर चीज़ को याद रखूं, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, आपकी दी हुई ज़िंदगी है। आपने ये ज़िंदगी दी है, आपने ही चलानी है। कृपा करो ईश्वर, मैं इस धरती पे आने का अपना कारण समझ पाऊँ, अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस समझ पाऊँ, जान पाऊँ और उसको पूरा कर पाऊँ। कृपा करो ईश्वर, अभी तक जो कुछ भी आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दे रहे हो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। जो दोगे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आध्यात्मिक विकास मिशन, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, धन्यवाद मेडिटेशन। अपने दोनों हाथ जोड़ लें और प्रार्थना मुद्रा में रख लें। मन ही मन अपने थैंक यू गॉड। बहुत सुंदर मेडिटेशन। माता की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सभी कमेंट के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस मेडिटेशन को सुनने के लिए। आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। थैंक यू माता रानी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपको मेडिटेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस मेडिटेशन को लाइक करें, कमेंट करें। आपके जो भी विचार है इस मेडिटेशन को लेके शेयर करें अपने सभी फैमिली मेंबर्स, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस स्टोरी पर ये लिंक लगा सकते हैं, ताकि और लोगों को भी माता रानी की कृपा आशीर्वाद मिले, उनका भी बिजनेस अच्छा हो पाए, मणिपुर चक्र अच्छा हो पाए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल।